ये है यमुना का डेंजर लेवल। ये जमुना किनारे एक मंदिर बनाया हुआ है। दिखने में भी डर लग रहा है यहाँ पे, तो मुझे आ तो गया हूँ मैं, लेकिन आने के बाद डर लग रहा है यहाँ पे। सांप वाँप भी ज़रूर होंगे यहाँ पे। गाइस ये देखो मुझे क्या मिला। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज मैं कहाँ खड़ा हूँ? आज मैं खड़ा हूँ ITO के पास, यमुना ब्रिज के नीचे, जमुना किनारे। ये देखिए, आप देख सकते हैं पीछे मेरे कैमरे के अंदर आपको पीछे यमुना नदी बहती हुई नज़र आएगी। तो गाइस मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं कहीं जा रहा था अपने काम से, तो अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक यमुना नदी पर एक वीडियो शूट किया जाए। क्योंकि आप सबको पता ही चल ही रहा है, न्यूज़ के सारे न्यूज़ में आप देख ही रहे हैं कि आजकल देश भर के अंदर मानसून की स्थिति क्या बनी हुई है। नदियाँ उफान पर हैं, जगह जगह बाढ़ आई हुई है, जगह जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि एक बार दिल्ली की ही स्थिति क्या है वो भी मैं देख लेता हूँ, अपने दर्शकों को दिखाता हूँ। क्योंकि दिल्ली में जब मानसून स्टार्ट होता है तो सभी के मन में, दिल्ली वालों के मन में, न्यूज़पेपर के अंदर हमेशा एक ही बात छाई रहती है कि जमुना का स्तर क्या है, जमुना में कितना पानी आ गया, जमुना की स्थिति क्या है। क्योंकि हर बार हमें ये देखने को मिलता है कि जमुना डेंजर लेवल के आसपास आ जाती है, डेंजर लेवल को क्रॉस भी करती है, तो लोगों के मन में हमेशा डर बना रहता है। तो अभी मानसून ऑलमोस्ट पूरे देश में आ चुका है और इसमें दिल्ली की स्थिति क्या है, थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि जमुना के अंदर हमारे इस समय पानी की स्थिति क्या है और क्या होना चाहिए था इस समय तक। तो गाइस ये देखिए, जमुना की स्थिति ये है कि अभी जो जमुना के अंदर पानी का लेवल है, पानी का लेवल नॉर्मल जो एक गर्मियों के समय में होता है वही है। यहाँ पे मानसून का जो असर है बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर गाड़ियाँ चल रही है पुल के, और नीचे पानी का स्तर क्या है। अभी डेंजर लेवल के पास के, डेंजर लेवल तक के जो नॉर्मल होता है ना, उतना भी नहीं है। मतलब दिल्ली सेफ़ है, दिल्ली के अंदर भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और होप करते हैं, आशा करते हैं कि आगे भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। अभी आप देख सकते हैं उधर दूसरी तरफ आपको सफ़ेद सफ़ेद टापू से नज़र आएंगे। जब जमुना का जल स्तर बढ़ता है तो ये सारे टापू डूब जाते हैं। और जमुना का जो पानी है ना, आप देख सकते हैं लोहे के जो पुल है, लोहे की डंडियाँ जिन दिखाई दे रही हैं पुल की, जो पानी के पाइप के साथ दिखाई दे रही हैं, ये सब डूब जाती है। मतलब वाटर लेवल जो है इसको क्रॉस कर देता है, इसके पास तक पहुँच जाता है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सब डूब जाता है। यहाँ जो दीवार वगैरह है, जो घाट दिख रहा है आपको पीछे, ये सब डूब जाता है। तो शुक्र है कि अभी दिल्ली के अंदर ऐसी कोई स्थिति आई नहीं है, और आशा करते हैं ऐसी स्थिति आए ना। क्योंकि बहुत बार पहले, करीब 15 साल पहले एक ऐसी स्थिति आई थी कि जमुना के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ गया था और बिल्कुल डर बन गया था कि जमुना जो है डेंजर लेवल को क्रॉस करते हुए शहर के अंदर घुस जाएगी। लेकिन फॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। अथॉरिटीज़ ने टाइमली काम किया और इस खतरे को रोक लिया था। आज मैं भी पहली बार आया हूँ इस जगह पे, पहली बार देख रहा हूँ जमुना के इस खूबसूरत घाट को, और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम भी ठीक है, बारिश भी हल्की हल्की सी हो रही है, और धूप तो होने का मतलब ही नहीं जब बारिश हो। ये देखिए, आपको भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। पशु पक्षियों को ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देखो। और ये कौवे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, कबूतर भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये जमुना को क्लीन करने के लिए मशीन भी लगाई हुई है गवर्नमेंट ने। ये देखिए मैं पुल के नीचे कुछ ज़्यादा और करीब आ गया हूँ। जगह जगह आपको पूजा सामग्री पड़ी हुई मिल रही होगी। लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये देखिए कितना क्लोज लुक है जमुना का। ये देखिए, ये मैं इस समय बिल्कुल पुल के नीचे खड़ा हूँ। आप देखिए क्या नज़ारा है। पानी का फ्लो बहुत हल्का हल्का सा चल रहा है, जबकि मानसून है। मानसून में थोड़ा ये बहाव तेज़ हो जाना चाहिए, और तेज़ नहीं है, नॉर्मली चल रहा है। ये जमुना किनारे एक मंदिर बनाया हुआ है। ये देखिए, आपको ये वीडियो में जो सफ़ेद सी पट्टी दिखाई दे रही है, ये पट्टी है यमुना का डेंजर मार्क लेवल। इससे डिसाइड होता है। जब ये पट्टी पूरी डूब जाती है तो समझ लीजिए यमुना डेंजर लेवल को क्रॉस कर रही है। ये है यमुना का डेंजर लेवल। तो अभी इससे तो बहुत नीचे है, शुक्र है।
तो गाइस जमुना दर्शन हमने कर लिया है। जमुना दर्शन के बाद एक और चीज़ मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। बहुत लोगों ने जमुना के दर्शन किए होंगे ITO ब्रिज के नीचे, पता नहीं लेकिन उन्होंने इस बात को नोटिस किया है या नहीं किया है, या उन्होंने एक्सप्लोर किया है नहीं किया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने देखा है जमुना के किनारे जहाँ हम ऊपर बाइक खड़ी करते हैं वहाँ पर पीछे एक जंगल है। जंगल क्या, उसे बाग देखने में तो बाग लग रहा है और उसके अंदर जाने का रास्ता भी है, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा मन कर रहा है कि उसके अंदर जाके हो गया हूँ। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, वो चाहता हूँ कि पहली बार में इसे एक्सप्लोर करूँ। ये देखिए क्या है वो, मैं दूर से आपको दिखाता हूँ देखने में कैसा लग रहा है वो। ये देखिए, ये जमुना के नीचे खड़ा हूँ मैं, वहाँ से ले रहा हूँ मैं। अभी इस बाग के अंदर जाऊँगा, ये काफ़ी अंदर तक गहरा है, तो चलते हैं इसके अंदर हम। गाइस ये बहुत गहरा जंगल है, अंदर देखते हैं इसमें क्या है। तो गाइस मैं आ गया हूँ इस जंगल के बिल्कुल बीच के अंदर, और ये जंगल बहुत ही घना और डरावना जंगल है भाई। देखने में भी डर लग रहा है यहाँ पे। तो मुझे आ तो गया हूँ मैं, लेकिन आने के बाद डर लग रहा है यहाँ पे। और ये देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये चारों तरफ घना जंगल है, यहाँ डर भी लग रहा है। यहाँ सांप वाँप भी ज़रूर होंगे यहाँ पे, हो ही नहीं सकता सांप ना हो, क्योंकि जंगल का किनारा है और सांप भी ज़रूर होंगे। ये देखो पूरा घना जंगल है, बहुत डरावना लग रहा है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं ऊपर से कहीं सांप वाप न टपक जाए पेड़ वेड़ के ऊपर से। और यहाँ तो वो वाले पक्षी भी है जो यहाँ हमें नॉर्मली शहर के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। वाह गाइस बहुत डरावना है। तो मुझे हमेशा से जंगलों के अंदर घूमना पसंद रहा है। जब हम छोटे थे तो हमारे घर के पास ही जंगल होता था और उसमें हम खूब घूमते थे, खेलते थे। देखो गाइस यहाँ पे ना एक पुरानी बाउंड्री वॉल बनी है, जैसे पुराने खेत होते थे ना, पुराने खेतों के अंदर बाउंड्री वॉल होती थी वैसी बनी है। जैसे खेतों के किनारे पानी बहने के लिए नालियाँ बना देते थे ना, वैसे ही कुछ लग रहा है। मैंने कहा यहाँ पे कुछ एक पक्षी दिखाई दिया है, कुछ अजीब सा, मैं आपको उसको दिखाता हूँ। गाइस यहाँ मोर भी है, यहाँ मोर भी है। मैंने अभी मोर की आवाज़ सुनी, आपने भी सुनी होगी थोड़ी सी। मैंने कैमरा लेट स्टार्ट किया, सुन रहे हो आप आवाज़? यहाँ मोर भी है अंदर। ओह माय गॉड, हमारे घर के आसपास इतनी बड़ी जगह है और हमें पता ही नहीं है। वाह, ये बहुत घना जंगल है गाइस। इसके नीचे उतरने का खतरा तो मैं ले नहीं सकता। मेरे साथ कोई आया होता ना तो मैं ज़रूर नीचे उतर जाता, लेकिन अकेला हूँ इसलिए नीचे नहीं उतरूँगा, क्योंकि कोई दुर्घटना हो गई, कोई सांप वाप निकल आया तो मुश्किल हो जाएगी। इसको मैं फिर कभी आगे एक्सप्लोर करूँगा, किसी को साथ लेके आऊँगा, जिससे कि कोई आपात स्थिति के अंदर इंफॉर्मेशन हो सके। गाइस इस जंगल के थोड़ा और अंदर तक चलते हैं, मन कर रहा है अंदर तक चलें, देखा जाए और क्या क्या छुपा है इसके अंदर। गाइस ये देखो सफ़ेदे का इतना मोटा पेड़ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। कभी भी इतना मोटा पेड़ और इतना लंबा पेड़ सफ़ेदे का मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये देखो कितना ऊंचा है, ओह माय गॉड। और पास से दिखाता हूँ आपको। गाइस ये देखो मुझे इतने घने जंगल के अंदर ये क्या मिला। बड़ी अजीब सी बात है कि इतने घने जंगल में से क्यों बनाया गया और ये क्या है। देखा है हमने फिल्मों में कई बार कि पुराने जंगलों के अंदर ऐसी कुछ ना कुछ मोन्यूमेंट रहते हैं जहाँ कभी वो भूतकाल में किसी ने यूज़ किए होंगे, और इसका समझ नहीं आ रहा है क्या है जी। इसको देखकर तो डर भी लग रहा है कि इसके अंदर कुछ होना, लेकिन इससे दूर ही रहते हैं। इसको छेड़ना, इसके अंदर घुसना ठीक नहीं होगा। बहुत बड़ा है ये। दूर कहीं मोर है, मोर की आवाज़ आ रही है। गाइस ये देखो मुझे क्या मिला, मोर। ओए होए क्या खूबसूरत नज़ारा है। बहुत देर से इसकी आवाज़ सुन रहा था मैं, लेकिन अब दिखाई दिया ये मुझे, और देखो मुझे देख करके अंदर चला गया। देख रहे हो वो जा रहा, वो जा रहा, वो जा रहा, वो जा रहा। ये देखो, ये रहा, वो गया अंदर। बहुत देर से इसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, मैं ढूंढ रहा था कहाँ है, और ये अब दिखाई दिया, चला गया अंदर। कितना गहरा कुआं है यहाँ पे। मुझे यहाँ एक मोर बैठा हुआ दिखाई दिया है। अभी तक तो जो मोर मुझे दिख रहे हैं सारे भाग जा रहे हैं, और मैं पेड़ के पीछे जाके शूट करने की कोशिश करता हूँ इसे। वो बैठा पेड़ पर।
दिख रहा है आपको? भागेगा भागेगा। भागा 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 भागा। वो रहा, देखा? वो गया उसी अंदर। गाइस ये दो मोर मुझे रोड पर ही दिखाई दे गए। शूट करता हूँ उनको भाग के। ये रहे दो मोर, एक ये रहा और एक वो रहा। ओ माय गॉड, इतने क्लोज। एक वो भागा वो भागा भाई। बड़ी ये वाली पिक्चर साफ है। ये रहा, ओए होए गए अंदर। इंसानों को देखकर तुरंत भाग जाते हैं ये। तो गाइस देखो, पहले मैं वहाँ खड़ा हुआ था, आप देख सकते हैं ITO ब्रिज यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूर है। पहले मैं वहाँ खड़ा हुआ था और अब मैं खड़ा हूँ ITO का दूसरा ब्रिज जो है, निजामुद्दीन का ब्रिज है, मेट्रो स्टेशन जहाँ पर है वहाँ पर। ये देखिए वहाँ से जमुना कितनी चौड़ी है और विशाल है, और यहाँ आते आते छोटी हो जाती है। ये देखो यहाँ कितनी छोटी हो जाती है। अभी आगे और क्लोज लुक दिखाता हूँ। तो गाइस जब मैं जहाँ पे आ गया हूँ ना, यहाँ पर कुछ यमुना रिवर का फ्रंट का डेवलपमेंट कुछ चल रहा है। यहाँ पे ना पेड़ पौधे और लगाए जा रहे हैं, पार्क का डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये जमुना का फिर से बाउंड्री बनाई जा रही है। तो यहाँ देखो ये टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आएंगे कुछ टाइम बाद शायद, तो उसके लिए बैठने के लिए ना यहाँ से यमुना दर्शन के लिए भी एक प्लेटफॉर्म यहाँ बना दिया गया है। ये देखो, चलते हैं इसके ऊपर, देखते हैं क्या है ये। यहाँ से जमुना क्या दिखाई देती है। ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत व्यू है, देख रहे हैं? यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो सुपरवाइज़र है, तो उन्होंने सोचा मैं उनका कोई कंपनी का इंचार्ज आया हूँ मैं देखने के लिए, तो वो मेरे पास आगे पूछने के लिए कि सर बताइए क्या जानना है आपको। फिर मैंने बताया कि नहीं यार, मैं तो ऐसे ही घूमते हुए आगे देखा अंदर ये रास्ता कहाँ तक जा रहा है, जंगल से होते हुए। तो भाई मेरे को आप मिल गए। ये देखो भाई, ये देखिए वहाँ से जमुना कितनी चौड़ी और विशाल है, और यहाँ अगर देखिए ये कितना छोटा सा मूस का हो जाता है, कितना छोटा सा रास्ता बचा है यहाँ पर, देख रहे हो? ये जंगल के बीच से मेट्रो निकल रही है यहाँ पे, मैं उसके नीचे खड़ा हूँ। गाइस बहुत दिन से मेरा मन था कि ऐसी कोई जगह एक्सप्लोर करूँ, तो आज बाय चांस मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ और आके अच्छा लग रहा है, और मन कर रहा है कि पूरा तरह से घूमूँ इसके अंदर। लेकिन क्योंकि अकेला हूँ, तो जो इसका जंगल है ना, उस जंगल के अंदर मैं नहीं उतर पाऊँगा, है ना? यहाँ देखो नाला बह रहा है, इस पानी की कलकल ध्वनि आप सुन सकते हैं, कितनी तेज़ पानी बह रहा है। ये हमारे शहरों का सारा गंद जमुना नदी के अंदर जा रहा है, इसी से जमुना गंदी हो रही है। गवर्नमेंट अगर इसकी तरफ ध्यान दे तो जमुना बिल्कुल साफ़ हो जाए। इन नालों को बंद करने की ज़रूरत है। तो गाइस अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। गाइस मुझे पूरा यकीन है कि यमुना नदी के किसी भी फ्रंट को, किसी भी रिवर फ्रंट को आज तक किसी ने इतना एक्सप्लोर किया होगा, इतने अंदर तक कोई आया होगा। क्योंकि मैंने भी इतने व्लॉग देखे हैं, किसी व्लॉग के अंदर ये नहीं देखा कि यमुना नदी को इतने अच्छे से दिखाया होगा। यमुना नदी के किनारे इतना अच्छा खूबसूरत एरिया है, इतनी अच्छी जगह है ये। यहाँ पे पक्षी हैं, यहाँ पे छोटे मोटे जानवर हैं, यहाँ पे मोर है, यहाँ पे चील है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, है ना। अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी एक दो चीज़ें दिखाई दी हैं जिनको मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पे आइए, कभी एक्सप्लोर कीजिए, देखिए, एक जंगल का आनंद लीजिए दिल्ली के बीच में। बहुत बढ़िया जगह है गाइस।